सूर्य, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही आज हम इंसान पृथ्वी पर होते। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके साथ ही यह ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा गर्मी उबल रहा है? सूर्य आकार में कितना बड़ा है? सूर्य आखिर किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? क्या सूर्य हमेशा ही ऐसा ही बना रहेगा या फिर इसका भी एक दिन अंत निश्चित है? सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी ने ही हमें जीवन दिया है। अगर एक दिन भी सूरज ने अपनी रोशनी देने से इनकार कर दिया तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे और जीवन पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सूरज के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उसका सटीकता से जवाब तलाशते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य के निर्माण की कहानी आज से 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण बादल के ढह जाने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया, जो बाद में आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। यह ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा किसी तारे का निर्माण होता है, और बाकी के मटेरियल ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतना गर्म है? इसका कारण यह है कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैसों से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नियोन भी मौजूद है। सूर्य के केंद्र में एक विशाल दबाव है और इसके बड़े आकार के कारण बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब यह दबाव एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस कारण यह क्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाई, क्योंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और इसके बनने के कारण ही हीलियम गैस का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में ऊर्जा की एक बड़ी भारी मात्रा निकलती है। यही वजह है कि सूर्य हमें चमकता नजर आता है। इस क्रिया को होने में हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है, और इस कदर जलने के बावजूद भी सूर्य में अभी भी इतनी हाइड्रोजन मौजूद है कि वह अगले 5 अरब सालों तक इसी प्रकार जगमगाता रहेगा। इसी हाइड्रोजन के जलने से पैदा हुई ऊष्मा की वजह से ही सूर्य इतना गर्म है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि इसकी अंदरूनी भाग का तापमान लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस है, जो कि अनुमानित है। सूर्य के केंद्र में जो ऊर्जा पैदा होती है उसे इसके बाहरी सतह पर आने के लिए 5 करोड़ साल लग जाते हैं। है ना रोचक बात? वही अगर सूर्य के आकार की बात की जाए तो सौरमंडल के कुल वजन में 99.24% वजन अकेले सूर्य का है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य 10 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी आराम से सेट हो सकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर बाहर आना होगा, अन्यथा हम इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने चारों ओर
घूमने को मजबूर कर रहा है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी ठोस मटेरियल से बनी हुई है, उस प्रकार सूरज ठोस मटेरियल से नहीं बना हुआ है, बल्कि यह गैसों से मिलकर बना हुआ है। सूरज के अंदर के भाग का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से 340 अरब गुना ज्यादा है। वही अगर अंदरूनी भाग की घनता की बात की जाए तो वह धरती पर मौजूद पानी की घनता से 150 गुना ज्यादा है। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रहों से बहुत ही अलग है। वास्तव में देखा जाए तो वह एक तारा है, हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों जैसा एक तारा। सूर्य G2 श्रेणी का तारा है, जो आकाश गंगा के 10% तारों में से एक है। आपने कभी सोचा होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है? दोस्तों, जैसे सौरमंडल के ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूर्य भी हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौरमंडल को लेकर हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, और इस परिक्रमा की समय अवधि 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक इसने आकाश गंगा के केवल 20 ही चक्कर काटे हैं। और जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे के अंतराल में पूरा करती है, वैसे ही सूरज को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 25 दिन लग जाते हैं। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। इन सौर वायु की गति लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह इतनी प्रभावी होती है कि सूर्य के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी बाहर निकल जाती है। धरती जैसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों वाले ग्रह ऐसे कणों को धरती तक पहुंचने से पहले ही मोड़ देते हैं। प्रकाश कणों, फोटोन और सौर पवनों के रूप में उत्सर्जन से सूर्य प्रति सेकंड अपने भार में 50 लाख टन कम हो रहा है। सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लग जाते हैं। वही सौरमंडल के आखिरी छोर पर स्थित प्लूटो पर सूरज का प्रकाश पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा सूर्य की कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग है। दोस्तों, सूर्य हर सेकंड में करीब 7 करोड़ टन हाइड्रोजन को 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में ट्रांसफर कर देता है, और पीछे बची 5 लाख टन गामा किरण में बदल जाती है। दोस्तों, अब आपको सूरज के बारे में कुछ रोचक जानकारी से रूबरू करवाते हैं। मान लो अपने सूरज से निकलने वाली 1 घंटे की गर्मी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी कि इससे पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली खपत को बचाया जा सकता है। अगर हम कल्पना करते हैं कि केवल 1 दिन के लिए सूरज अपना रोशनी देने से इनकार कर दे, तो पूरी धरती पर कुछ ही घंटों में बर्फ के पहाड़ों का ढेर लग जाएगा, और धरती का हाल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की तरह हो जाएगा। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर के इलाके से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा से 100 वाट के 64 बल्ब आराम से जलाया जा सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के एरिया में आता है, तो सूरज उसे अपनी ओर खींचने में देर नहीं करता है। सूर्य का असल में रंग सफेद है, मगर वातावरण की वजह से पीला नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्या सूरज हमेशा ही इसी तरह रोशनी देता रहेगा, या फिर इसका भी एक दिन अंत होने वाला है? मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। किसी भी तारे के जन्म लेने का समय करोड़ों सालों का होता है। एक तारा अरबों सालों तक अपना प्रकाश देता है, लेकिन एक दिन वो अपना प्रकाश खो बैठता है। उस तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है, और कई तारे तो ब्लैक होल बन जाते हैं। शून्य से शुरू हुआ सफर शून्य पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 1.5 अरब वर्ष बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा, जिस कारण पृथ्वी का वायुमंडल और नमी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक 40% बढ़ जाएगी। उससे होगा ये कि पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागरों और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, जबकि आज से 5 अरब
40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अब ये अपने हीलियम गैस और आगे अपने आधार को ही जलाने लगेगा और सूर्य खात्मे की ओर रवाना हो जाएगा। फिर आज से लगभग 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। वह आकार में 200 गुना तक बड़ा हो जाएगा। इसका आकार बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। शायद शुक्र ग्रह भी इसकी चपेट में आ जाए। उसके बाद बारी आएगी हमारी पृथ्वी की। मगर अफसोस इस बात का, तब तक तो पृथ्वी से सभी जीवों का नाश हो चुका होगा और करोड़ों सालों बाद अब सूर्य में सिर्फ हीलियम ही बचा होगा और वह हीलियम कार्बन के रूप में रूपांतरित होने लगेगा, जिससे सूरज और ज्यादा फूलने लगेगा। धीरे धीरे उसका बाहरी आवरण किसी सिक्के की तरह उखड़ जाएगा। इसके 20 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद बौने तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त इसका आकार करीब शुक्र ग्रह जितना छोटा, किसी गुठली जितना आंतरिक भाग बचेगा। फिर उसमें गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर धीरे धीरे वह रोशनी और टेम्परेचर को भी खो देगा और बुझकर किसी काले कोयले के समान हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा सूरज हमारी धरती और अन्य ग्रहों को नष्ट करने के बाद उसका भी अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक हमारी अरबों पीढ़ियां बीत चुकी होगी, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे शायद हड्डियों के अवशेष भी उस टाइम नहीं मिले। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा करोड़ों सालों का सफर, जिसमें हमने सूरज के बारे में बड़ा ही सटीक अंदाज में जाना। अगर आप इसी तरह के आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।